कल्पना कीजिए कि एक ऐसा शहर जहां पर कभी मशीनों की आवाज गूंजती थी, जहां बाजार भरे रहते थे और अस्पतालों में जिंदगी बचाई जाती थी। लेकिन आज वहीं पर सन्नाटा है, टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और खाली पड़ी सड़कें। ये कहानी है ब्राउन्सविल की। ये एक ऐसा शहर है जिसे लोग अब घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं। 1800 दशक के अंतिम समय में और 1900 की शुरुआत में ब्राउन्सविल अमेरिका के नक्शे पर चमकता हुआ शहर था। यहाँ पर स्टील उद्योग तेजी से बढ़ रहा था और वहाँ पर जो कोयला खदानें थी उस पर हजारों लोग काम करते थे। यह शहर मनांग हिला के किनारे बसा था, जिसकी वजह से व्यापार आसान था। इन सब कारणों की वजह से फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती थीं। रेलवे स्टेशन, स्कूलों में बच्चे, अस्पतालों में डॉक्टर, बाजारों में भीड़ लगी रहती थी। भारी स्टील उद्योग, कोयला खदानें, फैक्ट्रियों का दिन रात चलना, बाजारों में भीड़ लगे रहना, इन सब के कारण इस शहर को अमेरिकन ड्रीम का मिसाल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह चमकता हुआ शहर अंधेरे में डूब गया। 1960 में सब कुछ बदलने लगा। देसी स्टील सस्ते होने लगे और कई फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और कोयले की मांग कम हो गई। और साथ ही ब्राउन्सविल इस आर्थिक संकट की स्थिति से बच नहीं पाया। नौकरियां गईं, लोग शहर छोड़कर चले गए, घरों पे ताले लगने लगे। इसके कारण यह शहर रस्ट बेल्ट क्राइसिस के चंगुल में फंस गया। ब्राउन्सविल के पतन होने के दो प्रमुख कारण थे। ब्राउन्सविल एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था। 1940 में लगभग यहाँ पर जनसंख्या 8500 के आसपास थी, लेकिन 2020 में इसकी जनसंख्या घटकर केवल 2500 के आसपास रह जाती है। जनसंख्या घटने का इनका प्रमुख कारण ये था, 1970 के दशक में विश्व बाजार था वो या विदेश में या कारखाने दक्षिण में पलायन कर गए, जिसके कारण लोगों को कारखाने में काम करने के लिए वहां से पलायन होना पड़ा। और इसके साथ ही ब्राउन्सविल में नई मशीनों का निवेश भी रुक गया। 1970 के दशक में जहां पर नई मशीनें लग रही थीं, ब्राउन्सविल आज उस समय भी पुरानी मशीनों पर कार्य कर रहा था, जिसके कारण उत्पादन, लागत और श्रम महंगा पड़ता था। और दूसरा जो मेजर कारण था कि ब्राउन्सविल में दो निवेशकों ने लगभग वहां की 70% संपत्ति खरीद ली थी और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, जिसके कारण वहां पर जो प्रॉपर्टी है आज भी वैसे ही पड़ी हुई है। इसके वजह से समस्या क्या हुई, नई दुकानें और व्यवसाय नहीं खुल पाए, लोगों को जगह नहीं मिली और साथ में ही किराया और शर्तें निवेशकों के हाथ में थी, उन निवेशकों के हाथ में जो वहां पर 70% की प्रॉपर्टी खरीद रखे हुए थे। इसकी वजह से समस्याएं और बढ़ती चली गईं, इमारतें खाली रह गईं, टूटी फूटी वस्तुएं, और शहर की जो छवि थी वो घोस्ट टाउन में बदल गई। शहर की छवि जब घोस्ट टाउन में बदली, जिसके कारण वहां की संपत्ति का मूल्य भी गिर गया और लगभग शहर का विकास पूरी तरीके से बंद हो गया। वर्तमान में कई सारी स्थितियां इस पर चल रही हैं। सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इमारतों ने टैक्स नहीं दिए थे, उन्हें इमारतों को कब्जे में कर लिया गया है। जनता ने वहां पर कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि सरकार वहां पर निवेश करे। लेकिन प्रमुख सवाल यह है कि जब वहां की संपत्तियां निवेशकों के हाथ में रहेंगी, तब तक विकास वहां पर बाधित रहेगा। आप देखेंगे किस तरीके से कि केवल दो निवेशकों के हाथ में किसी भी क्षेत्र की 70% प्रॉपर्टी होने की वजह से उस शहर की क्या दुर्दशा हुई है। तो आप कमेंट में बताएं कि यदि कोई भी शहर या कोई भी जगह ऐसी स्थिति में फंस जाए तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं।